बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मज़र यूसुफ। मज़र रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मेरा ताल्लुक़ है। आज मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस लेके आया हूँ सेवन वंडर सिटी इस्लामाबाद के हवाले से। वो तमाम लोग जो कम बजट में और कम से कम डाउन पेमेंट देना चाहते हैं और 10 से 15 हज़ार रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, जो एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जॉब करते हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, वो भी अपना घर या प्लॉट बनाने का जो है वो ख्वाब पूरा कर सकते हैं। इसी तरह पिंडी इस्लामाबाद में सेवन वंडर सिटी की लोकेशन के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इसके एनओसी के हवाले से, इसके मास्टर प्लान के हवाले से और इसके फ्यूचर के हवाले से, प्लस सेवन वंडर सिटी के डेवलपर के हवाले से भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इन्होंने इससे पहले कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो कराची में डिलीवर किए हैं और इसके अलावा पंजाब में अब इनकी कहाँ पे जो मौजूदा कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। तो जो लोग सेवन वंडर सिटी में 1,65,000 रुपये डाउन पेमेंट अपनी पॉकेट में रखते हैं और चाहते हैं यार हम महीने का 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, वो भी मेरे साथ मज़र रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, मेरे मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। और सेवन वंडर सिटी के हवाले से या इसके इर्द गिर्द जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है पिंडी इस्लामाबाद डिवीजन में चक्री रोड पे आप चला जाएं या पिंडी इस्लामाबाद में आप देख लें तो आपको 25 से 30 लाख की रेंज में जो है वो 5 मरला प्लॉट मिलता है। अभी भी प्री लॉन्च रेट पे बुकिंग आप 16,50,000 का पुराने रेट का कोटा भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप 5 मरला प्लॉट लेना चाह रहे हैं 4 साल की नहायत आसान एक साथ के ऊपर 10,000 रुपये या 11,000 रुपये महीना इंस्टॉलमेंट अगर दे सकते हैं, 15 से 20,000 अगर 7 मरला या 10 मरला में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेवन वंडर सिटी इस्लामाबाद एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इंशाल्लाह इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फ्यूचर में मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह मैं सेवन वंडर सिटी इस्लामाबाद में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं अगर आप मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 साल के बाद इंशाल्लाह मैं आपसे खुद पहला ख़रीदार हूँ आपके प्लॉट का, आपके कमर्शियल का। और आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, विलाज में करते हैं, सेवन वंडर सिटी इस्लामाबाद में तो सबसे पहला ख़रीदार हूँ और प्रॉफिट में आपसे आपकी प्रॉपर्टी बाइंग करूँगा। और इसके मास्टर प्लान के हवाले से भी मैं डिस्कस करता चलूँ। सेवन वंडर सिटी इस्लामाबाद का अल्लाह ताला के फजलो करम से मास्टर प्लान बन चुका है। 7,000 कनाल के ऊपर इन्होंने अपना मास्टर प्लान जो है वो बनाया। एक डेवलपमेंट सोसाइटी है और इसमें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। बड़े बुलेवर्ड बन रहे हैं, कमर्शियल्स जो हैं वो बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग इन्होंने तैयार करनी है। इनका जो प्रॉपर इनकी साइड के ऊपर इनका ऑफिस है वो भी ऑपरेशनल हो चुका है। आप इनको और इसकी अगर एनओसी के हवाले से बात करें तो इनका एक डेवलप सोसाइटी है। इन्होंने एक ग्रीन सिटी सोसाइटी खरीदी थी और उसको एनओसी मिला हुआ था और इन्होंने पूरी की पूरी सोसाइटी खरीद ली है। और अगर आप उसके एनओसी नंबर भी देखना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं शो कर रहा, मेरे ऑफिस मज़र रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट विजिट कर सकते हैं या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके साथ तमाम एनओसी की जो डिटेल्स हैं वो शेयर भी कर दूंगा। इसके अलावा आप इसकी लोकेशन के हवाले से अगर बात करें, मेन सी पैक रूट के ऊपर इसकी लोकेशन है। अगर आप DI खान पेशावर या सवाबी वाली साइड से आते हैं या कोहाट वाली साइड से भी आते हैं, जो पख्तून कम्युनिटी है पेशावर वाली साइड से, और इसी तरह पंजाब में जो लोग इसमें कम बजट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आप सब लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसकी जो लोकेशन है वो मेन सी पैक रूट के ऊपर है। और फतेह जंग जो है उसके एनओसी के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, तहसील इसको जो है वो फतेह जंग की लग रही है। और इसमें अगर आप M2 मोटरवे से लाहौर वाली साइड से आते हैं तो M2 मोटरवे से सीधे M1 मोटरवे पे आप लिंक करेंगे और वह आपको मेन सी पैक रूट के ऊपर जैसे ही आप एंटर होंगे तो फतेह जंग से इंटरचेंज से भी आप नीचे चले जाएंगे 10-15 मिनट की। और मेन जो इनकी इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप इसकी लोकेशन से कम कोई 8 से 9 किलोमीटर की ड्राइव पे आपके पास इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी एक्सेस मिल जाती है। पूरे पिंडी इस्लामाबाद में 20 से 25 मिनट की एक्सेस हासिल करके आप किसी भी कोने में जा सकते हैं। इस्लामाबाद की लोकेशन भी आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं, पिंडी की एक्सेस भी आप हासिल करते हैं, पेशावर से भी आप जो है उसको आराम से इसकी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। M1 मोटरवे मेन सी पैक रूट्स के ऊपर आप जैसे ही चढ़ते हैं आपको M1 कोहाट पेशावर इस्लामाबाद पिंडी आप जिधर की भी लोकेशन चाहें आप, यानी ये मेन जो है ना समझ लें कि सेंटर में है। आप पिंडी इस्लामाबाद और पेशावर कोहाट और स्वात वाली साइड से भी अगर आप आते हैं तो आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप मेन सी पैक रूट के ऊपर हैं। और ये मेन सी पैक रूट पूरे पाकिस्तान में हर रूट को लिंक करता है। आप इसकी एक्सेस हर रूट से M1 मोटरवे से, M13 मोटरवे से और उसके अलावा
टू मोटरवे से और कश्मीर हाईवे को आपको इसकी एक्सेस मिलती है, तो आप इजीली पिंडी इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। इसी तरह आप अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको फ़ायदा होगा मदर रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से। इसी तरह आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी हैं, उससे पहले मैंने 7 वंडर सिटी के हवाले से भी वीडियोस बनाई थी। इरफान वाहिद साहब ने प्रॉपर अनाउंसमेंट की थी, और वो एक जो है वो इरफान वाहिद साहब जो CEO हैं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर के, इनका बैकग्राउंड अगर देखें तो कराची में इन्होंने बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट किए हैं, मलिर टाउन और अब DH मुल्तान में भी ये काफ़ी बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी विलास वगैरह बना रहे हैं। तो आप इनके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। इनके फ्यूचर के हवाले से आप मेरे ऑफिस आएँ, मैं तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास 10,000 रुपये मंथली आप सेव कर सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी से सेव करना चाहें या अपने बिजनेस में से, अपने किसी छोटे मोटे कारोबार में से आप अपने 10,000 रुपये अगर बचत कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह 3 से 4 साल के अंदर आप एक 5 मरले या अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप इनके कमर्शियल रेट की बात करें, इनका 55 लाख रुपया जो है वो 5 मरला का कमर्शियल का रेट है, और उसकी 5.5 लाख रुपए अगर आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह इतना सस्ता कमर्शियल 7 वंडर सिटी के अलावा पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप 7 वंडर सिटी के ऑपोजिट नोवा सिटी चले जाएं, इस्लामाबाद गोल्फ सिटी देख लें, वहाँ पे भी कमर्शियल जो है वो कम से कम 50% जो है इनके रेट इंक्रीज़ है। यानी यहाँ पे 5 मरला कमर्शियल अगर आपको 55 लाख का मिल रहा है, तो वहाँ पे 5 मरला आपको कम से कम 1 करोड़ 25 से 30 लाख की ब्रैकेट में मिलेगा। इसी तरह चक्री रोड पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे भी कमर्शियल्स के बहुत रेट है। इसी तरह अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में आए तो 5 मरला कमर्शियल और कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी इसमें अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, आपको इसका रिजल्ट जो है वो फ्यूचर में मिलेंगे। कम बजट में 10,000 रुपये से लेके 25 से 30,000 तक अगर आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, और कुल कीमत 16,50,000 5 मरला की है। इसी तरह 7 मरला की 23,10,000 है, 10 मरला की 33,000 रुपये है। तो अब 10 मरला का जो प्लॉट है 33 लाख रुपए आपको पूरे पिंडी इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हमने फ़ौरन अपना घर बनाना है, कुछ लोग कह रहे हैं जी हम पिंडी 7 वंडर सिटी के पास जो है वो ज़मीन मौजूद नहीं है, तो आप आए मेरे ऑफिस, मुझे 50% पेमेंट दें, मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको मौके के ऊपर पोजेसन लेके देता हूँ, आप अपना घर बनाएं। तो फिर बताएं कि आप घर आसमान पे बनाएंगे, ज़मीन है तो उन्होंने आपको पोजेसन दिया है ना। तो वो तमाम लोग किसी की बातों में ना आया करें, अपनी इन्वेस्टमेंट खुद किया करें, हमेशा पॉजिटिव सोचा करें। बहुत से लोगों ने 7 वंडर सिटी के हवाले से नेगेटिविटी भी फैलाई थी, लेकिन ऐसा नहीं, आप साइड आएँ, विजिट करें, देखें, उनके पास प्रोजेक्ट देखें। एक घर बनाना हो ना 5 मरले का कंस्ट्रक्शन का, कम से कम आपको 1 साल का टाइम चाहिए। सर उन्होंने पूरी 7 से 8 हज़ार लैंड जो है वो ग्रीन सिटी सोसाइटी, डेवलप्ड सोसाइटी खरीदी। आप उस स्क्रीन के ऊपर उसकी वीडियोस भी नज़र आ रही होंगी, मेन बुलेवार्ड और उसकी एंट्रेंस वगैरह 7 वंडर सिटी की भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे जो है वो तैयार कर दी है। आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ्यूचर में आपको फ़ायदा होगा। 3 साल के बाद अगर आप अपनी प्लॉट फाइल सेल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अगर आप मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज मेरी ज़मानत होगी और आपकी प्रॉपर्टी का पहला ख़रीदार मैं हूँ। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आप किसी और प्रोजेक्ट में भी पिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो लोग न्यू मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप भी मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें ताकि प्रॉपर्टी या रियल स्टेट से आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। ये थी 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद के हवाले से। इसके डेवलपर के हवाले से भी आपको थोड़ा तारुफ कराता चलूँ। इनके डेवलपर का नाम है इरफान वाहिद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी हमेशा एक ही कोशिश रही है कि जो है वो डिलीवरी ये डिलीवरी के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमेशा इन्होंने जो टाइम दिया है, ठीक है, मार्केट में के मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखते हुए सोसाइटियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर ये नहीं है कि जी एक सोसाइटी अगर उसके ख़िलाफ़ कोई मनफी प्रोपोगंडा कर रहा है तो कुछ 6 महीने या साल के या 8 महीने के लिए वो माइनस में जा रही है, तो हम लोग ये समझते हैं, या वो तमाम इन्वेस्टर जिन्होंने 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद में मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट किया, या वो लोग जो न्यू वीडियो देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और लोगों से जब मशवरा लेते हैं तो उनके जो मनफी कमेंट्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। लेकिन आप उनकी बातों में ना आए। मैं हमेशा आपको मशवरा ये दूंगा और हमेशा आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि ये इससे अलावा बेस्ट ऑप्शन आपके पास नहायत कम बजट में नहीं है। कहाँ 10,000 रुपये आप मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं और आपको एक अच्छी लोकेशन में प्लॉट मिलता है। आइए 7 वंडर सिटी का विज़िट कीजिएगा, मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ। पिंडी इस्लामाबाद में अगर आप हैं तो
तब भी आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। लाहौर में आप मौजूद हैं तब भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, उसके एनओसी के हवाले से मुकम्मल, और उसकी प्रोजेक्ट के हवाले से, उनके डेवलपर के हवाले से, उस डेवलपर के पास प्रोजेक्ट के जीएफएस के हवाले से जो उन्होंने प्रोजेक्ट कराची में डिलीवर किए हैं, तमाम तफसीलात जो है वो आपको फराम की जाएंगी। 100% आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। ये नहीं है कि जी आज एक प्रोजेक्ट माइनस में जा रहा है तो फ्यूचर में भी उसका माइनस ही है, इस तरह नहीं होता। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े मैंने डेवलपर देखे हैं। बैरियर टाउन से बड़ा डेवलपर कौन है जिसने एशिया में एक तारीख रकम की और इतने बड़े लेवल पे डेवलपमेंट की और प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनके प्रोजेक्ट भी माइनस में जाते रहे हैं। हमेशा ये नहीं है कि जी बैरियर टाउन ने आज कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है तो वो प्लस में ही रहेगा, वो भी माइनस में जाते हैं। तो क्या हम लोग बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट नहीं करते? क्या वो प्रोजेक्ट ऊपर नहीं जाते? तो इस तरह ना सोचा करें। आज 10,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं तो आप ये देखें कि कल को जब इनके न्यू रेट्स बल्कि आ ही चुके हैं मार्केट में, जिनके पास कोटा जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सोल्ड आउट होता जाएगा डीलर्स के पास, ये आपको पुराने रेट पे 1650 पे कभी भी कोई 7 वंडर सिटी जैसी लोकेशन पे आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। इसके इर्द गिर्द आप जितनी सोसाइटियां विजिट कर लें, कम से कम 5 मरला प्लॉट आपको 22 से 25 लाख की रेंज में मिलेगा या 25 से 30 लाख की रेंज में मिलेगा। 16,50,000 की अगर आप बुकिंग पुराने रेट पे करवाना चाह रहे हैं, 1,65,000 रुपये आपकी पॉकेट में और मंथली 10,000 रुपये सेव करके आने वाले दिनों में फ्यूचर में 3-4 साल के बाद एक अच्छी जो है वो प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, मज़र रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखा करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर लाइक करें ताकि प्रॉपर्टी से आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिलती हो। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद के हवाले से, आप मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी बेस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी और आफ्टर सेल सर्विसेज मेरी हमेशा ज़मानत होगी, सिर्फ बातों में नहीं। आज से 6 महीने पहले जिन लोगों ने 7 वंडर सिटी में इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने कहा जी हम 7 वंडर सिटी में, एक दोस्त था मेरा ओवरसीज सऊदीया से, वो भाई बिलोंग कर सऊदीया में ओवरसीज़ हैं, वो वहाँ पे रहते हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ 5 मरला की रेजिडेंशियल 2 फाइलों में इन्वेस्टमेंट की थी। उनको भी किसी ने गलत गाइड किया जी आप 7 वंडर सिटी में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो आपने इन्वेस्टमेंट जिनके थ्रू की है कोशिश करें कि अपने पैसे रिकवर करके किसी और सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट कर लें। तो उन्होंने मेरे से मशवरा किया, लेकिन मैंने काफ़ी उनको समझाया कि यार आप इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट आपने जो की है आपको इंशाल्लाह इसका फ्यूचर में फ़ायदा होगा। रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आते, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डेवलपर बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लैंड बहुत ज़्यादा इनके पास मौजूद है, तो इनके इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा डीएचए मुल्तान में भी ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विलास बना रहे हैं। तो आप कोई 1.5 से 2 साल वेट करें, उसके बाद देखें आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, मैं अब एग्जिट लेना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे किसी तरीके से एग्जिट दें। मैंने उनको फ़ौरन जो है वो रिस्पांस दिया और उनकी जो फ़ाइल थी वो अपने पास रख के उनको पेमेंट दी। फिर उन्होंने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्टमेंट की। तो आप ऐसे लोगों के साथ इंतखाब किया करें जो आपका एहसास करते हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की है, अगर आप लोग अभी भी एग्जिट लेना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं मैं गलत जगह फंस गया हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कल को मैं एक ऐसा डीलर हूँ आपकी कॉल अटेंड नहीं करूँगा या आपको सब्ज़ बाग दिखाऊंगा या वेट करवाऊंगा या होल्ड करवाऊंगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप हमेशा उन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करें जो बाद में आपकी बात मानते हैं। बहुत से मैंने ऐसे अपने रिलेटिव्स दोस्त भी देखे हैं, यूट्यूबर्स भी देखे हैं जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और अगर उनके साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सर्विसेज की आपके साथ बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब आप एग्जिट लेना चाहते हैं या आपकी कोई घरेलू मजबूरी बन गई है, पैसों की ज़रूरत है, या इसके अलावा आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये आपका राइट है। जो आपको पहले बताया जाता है जी आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, आफ्टर सेल सर्विसेज हमारी ज़मानत होगी। प्रॉफिट में आफ्टर सेल सर्विसेज तो हर बंदा की ज़मानत दे रहा होता है और उस टाइम उसकी जेब भी गर्म हो रही होती है। फ़र्ज़ करें मैं हूँ, आप मेरे से एक आज प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आज आपने एक प्रॉपर्टी 20 लाख की खरीदी है, आप 5 साल वेट करते हैं, वो प्रॉपर्टी 50 लाख की है। कल को आप मेरे ऑफिस आते हैं, मैं आपको 45 लाख देता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैंने आपको आफ्टर सेल सर्विसेज दी है। ऐसी सर्विसेज का कोई फ़ायदा नहीं है। सर्विसेज वो होती हैं जो प्रायर बेसिस पे आपकी बात मानी जाए। आप आज मेरे ऑफिस में आए हैं, मेरे से 5 मरला में फ़र्ज़ करें किसी भी प्लॉट में आपने इन्वेस्टमेंट की है, अब आप एग्जिट लेना चाहते हैं, तो क्या मैं आपको एग्जिट दे सकता हूं? क्या मेरे में इतनी पावर है, क्या मेरा इतना सोर्स ऑफ इनकम है कि मैं आपको एग्जिट दे सकता हूं? क्या मेरी ऐसी सर्विसेज हैं कि मैं आपका एहसास कर सकूं, समझ सकूं यार नहीं ये बंदा मजबूर है, इसने इस पर ठीक है, वो एक अलग मैटर है, चाहे वो किसी की बातों में आया है या कोई भी मसला है,
वो उसका इशू है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है जब फ्यूचर में वो कस्टमर जो किसी की बातों में आके किसी और सोसाइटी में चला गया है, मुझे अगर पता भी होता है ना कि यार ये बंदा किसी की बातों में आके एग्जिट लेना चाह रहा है और चाह रहा है जी मैंने इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मैंने कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी है, या किसी और के थ्रू अब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, मेरे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है, मेरे से सिर्फ अपने पैसे रिकवर करना चाह रहा है, तो मैंने इस बात को लेके भी, वरना बड़े आपसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जब आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी डीलर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब आप उनको कहते हैं जी मैं अब यहाँ से एग्जिट लेना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो उस टाइम आपसे बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं, सर आप क्यों एग्जिट लेना चाह रहे हैं, इसकी वजह क्या है। फिर आप उनको झूठ बोलते हैं, अपनी मजबूरियां घरेलू बताते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। आप ये सोच रहे होते हैं यार चले मैं किसी और जगह इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, DHA कर लेता हूँ, बैरियर टाउन कर लेता हूँ, लेकिन वो समझ रहे, आप उनको बता रहे होते हैं जी मेरा घर में ये मसला बन गया है, मैंने गाड़ी लेनी है, ये है, फलां की तबीयत नहीं ठीक है, पैसों की ज़रूरत है, इस वजह से। लेकिन डीलर्स को पता होता है, ठीक है जी, आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आगे कहेंगे जी मदर साहब मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, मैंने फलां मुझे बंदा अच्छा लगा है, मैं उसके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, उसकी बातें भी ठीक हैं, वो बंदा बड़ा एक नंबर है, उसका बहुत बड़े लेवल पे काम है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मैं उसका भी शेयर होल्डर बनने जा रहा हूँ, तो मैं इस वजह से आपसे एग्जिट लेना चाह रहा हूँ। तो आप अपनी फाइल लेके, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की है या बिलोवर्ड सिटी की है या बैरियर टाउन में आपने कैश पे भी मेरे साथ अगर इन्वेस्टमेंट, जिन लोगों ने कैश पे बैरियर में इन्वेस्टमेंट की होती है उनसे मैं 1-2 दिन का टाइम लेता हूँ। अदरवाइज अगर किसी के पास बिलोवर्ड सिटी की फाइल होती है या 7 वंडर सिटी की होती है, कैपिटल स्मार्ट सिटी की, लाहौर सिटी की, इवन कि NMC गुजर खान की भी एक फाइल सर मैंने जो है वो कमर्शियल की वो भी रिटर्न की है। ऐसा नहीं है किसी का फ़ोन नहीं उठाया। अगर आप एग्जिट लेना चाह रहे हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है आए चले, आप किसी और के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो कल को साल बाद या 2 साल बाद जो उसने आपको सब्ज़ बाग दिखा के अपने पास मूवमेंट आपकी करवाई है, तो कल को चले जब आपको पता चलेगा कि यार मदर साहब को तो एक दफ़ा कॉल की थी और उन्होंने मेरे पैसे भी वापस कर दिए, फाइल भी रख ली है और कोई 20-50 हज़ार रुपया मेरे नीचे भी नहीं लगाया जी, कल को जब ट्रांसफ़र करवानी होगी तो आपसे साइन गुटे करवाएंगे और फिर आपको पैसे देंगे, ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। चले फिर कोई 2 साल बाद ही आप वापस तो आएंगे मेरे पास। इस वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाह रहे हैं, अगर तो मैं एक डीलर हूँ, दिहाड़ीदार बंदा हूँ, ठीक है जी, आए ऑफिस में और बस ठीक है, लोगों को जब वो जेबें लोगों की काटनी और अपने घर को चलते बने शाम को, फिर मैं कल को आपकी बात नहीं सुनूंगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म काम करना चाह रहा हूँ, हमेशा चाहता हूँ कि यार मेरा क्लाइंट बने, मेरा एंड यूज़र बने, ख्वाह वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या वो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमसे मशवरा करते हैं भाई कि यार हमने इन्वेस्टमेंट सर करनी है, कहाँ करें। वहाँ मैं थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ कि आपका बजट क्या, आप किस पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसे आपको जब आफ्टर सेल सर्विसेज देनी होती है या आपको जब एग्ज़िट देना होता है तो उस टाइम मैं इतने क्वेश्चन नहीं करता जितने एग्ज़िट देते वक्त दूसरे पाकिस्तान में जितने तमाम रियल्टर पिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर में बैठे हैं वो आपसे लेते हैं। तो ऐसे लोगों का इंतखाब करें जिनको आपके दर्द का एहसास है, जिनको ये पता है कि यार चलें कोई बात नहीं, अगर आज आप मेरे से सेटिस्फाई नहीं है, किसी और के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जब कल को साल 2 साल बाद वो आपके साथ कोई हाथ करेगा, चले फिर तो मदर रियल स्टेट के पास आप आएंगे या कम से कम मुझे याद तो करेंगे। मजीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए प्रॉपर्टी के हवाले से कि पूरे पाकिस्तान में DHA लाहौर के हवाले से भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मुल्तान इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी बेस्ट ऑप्शंस मुझे नज़र आती हैं कि यार यहाँ पे बेस्ट ऑप्शंस हैं, आपको फ़ायदा हो सकता है। हमेशा मैं आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूँ। मुझे तो हर जगह पे फ़ायदा होना है, डीलर को हर जगह पे से कमीशन मिलना है, डीलर को बैरियर टाउन से भी कमीशन मिलना है, डीलर को DHA से भी कमीशन मिलना है, मुझे हर सोसाइटी ने रिबेट भी देना है, कमीशन भी देना है, मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपका कहाँ पे फ़ायदा होगा ये एक अच्छा कंसल्टेंट ही आपको बताएगा कि यार मेरी भी दिहाड़ी लगे, मुझे भी रिस्क मिले और मैं आपका रिस्क हलाल आपको करके दिखाऊं। वो कब हलाल होगा? जब आप प्रॉफिट में जाएंगे, जब आपको सर्विसेज मिलेंगी। बहुत शुक्रिया। मदर रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को इजाज़त दीजिएगा। 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप मेरे मोबाइल नंबर्स पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में आपको 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट का बहुत फ़ायदा होगा। और वो बात तो आपने सुनी होगी, जिस तरह हम अपने आज बड़ों को कहते हैं ना, यार आज आपने अगर वहाँ पे प्लॉट लिया होता। बहुत से लोग कहते हैं जी 7 वंडर सिटी शायद एक खेतों में सोसाइटी है, ये है वो है। सर आप आए,
हमारे ऑफिस विजिट करें। साइट सोसाइटियों को बाद होने में एक टाइम लगता है, डेवलपमेंट होनी होती है। इस तरह ये नहीं है कि जी आप उसका रेट भी तो देखें ना, 16,50,000 में आप अपनी बुकिंग करवा रहे हैं, आज लेंगे 3-4 साल वेट करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो मज़ीद आप इस तरह की लोगों की जो है वो ढोंगी बातों में ना आया करें। जी आपने कहा इन्वेस्टमेंट कर दी है, बड़ों की बातें जिस तरह आज हम बातें करते हैं ना, कुछ लोग मेरे हल्का बाब में भी हैं, आपके भी होंगे, वो कहते थे यार उस टाइम फलां जो है वो हमारा मोहल्लेदार, उनके बड़ों ने वहाँ पे जगह ले ली, तब मैं भी कहता रहा हूँ, अब्बा जी भी कहते रहे हैं, भाईजान भी कहते रहे हैं यार आप भी ले लें, इन्होंने नहीं ली। अगर हमने भी उस टाइम उनके साथ प्रॉपर्टी ली होती तो हम भी इस टाइम वहाँ से इतना रेंट कमा रहे होते। हमें तो यार इस जगह की बड़ी ऑफर हो रही थी, हमें तो फ्री में दे रहे थे, तो हमने नहीं ली, काश हमारे बड़े भी उस टाइम ले लेते। आज भी वही पोजीशन है, आपके बड़ों ने भी वो बातें सोची थी जो इस टाइम आप सोच रहे हैं 7 वंडर सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। तो इस टाइम आप अपने बड़ों को अपनी जगह पे रख के देखें कि यही वो टाइम होता है जब आपने डिसीजन दिलेरी से लेना होता है। जब आपने लोगों की जब बातों में आते रहेंगे, इधर से सुनी इधर से निकाल दी, बस ठीक है, हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहना, फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा पॉजिटिव सोचा करें ताकि आपको जो है वो अच्छा रिजल्ट मिले। मज़र रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।